बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे और ये इसका पार्ट 1 है जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं सॉल्व करूँगा। और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। बाकी आपको इन तमाम क्वेश्चंस का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं उस टाइम कोड की मदद से आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करूँगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाए। तो हम जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो वर्टिकल लाइन हो, हमारे पास क्या फार्मूला होगा। तो ये हम सबसे पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में हमारे पास टोटल 3 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको गाइड करूंगा, समझाऊंगा। सबसे पहले कि हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें बेसिकली हमने एक इक्वेशंस फाइंड करनी है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन की होगी और एक पॉइंट भी गिवन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक पॉइंट हमें गिवन है। हमारे पास फार्मूला क्या होगा जी, चाहे अब हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो, हमारे पास जो है वो ये फार्मूला होगा। मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखें जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m यहाँ पर स्लोप है, और फिर इसी तरह x माइनस x1। आपको क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट गिवन होगा वो आपकी x1 और y1 की वैल्यू होगी। ये वाला x और ये y हमारा डिफरेंट RD वैल्यू समझ लें फिक्स है। जो आपको पॉइंट दिया जाएगा वो x1 और y1 होगा। अभी जाके क्वेश्चन में हम देखेंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाता है जी m क्या चीज़ है। m मैंने आपको बताया जैसा कि ये एक स्लोप है। तो अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसकी स्लोप हमारे पास होती है जी 0। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 क्यों होती है, तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें जी, सपोज कर लें ये हमारे पास एक ग्राउंड है या एक्स एक्सिस चलें कह लें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह की होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगी, ठीक है। या यहाँ पर आप कहीं बना देते हैं तो उसमें स्लोप नहीं बनती। स्लोप बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि थोड़ा सा हाइट हो उसमें ऐसे, तो ये एक स्लोप है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें कोई स्लोप नहीं है। जब स्लोप नहीं होती तो हम कहते हैं स्लोप 0 है। या इसको आप बाय फार्मूला अगर चेक करें तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उसका एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा होता। अब जैसे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी के ऊपर, तो उसके साथ एंगल तो नहीं बनेगा। एंगल तब बनेगा जैसे ही वो लाइन थोड़ा सा ऊपर जाएगी, जैसे ये ऊपर है ना, तो यहाँ पर फिर एंगल बन जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल भी 0 होता है। आप tan 0 चेक करें तो वो 0 होता है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो 0 होती है। सिंपल वर्ड कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर स्लोप होती ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, वो यहाँ पर लिखा हुआ है जी इन्फिनाइट, या इसको हम 1/0 लिखते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ। देखें जी, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है। अब वर्टिकल लाइन इस एक्स एक्सिस के ऊपर बिल्कुल यूं स्ट्रेट होगी, यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। तो एंगल तो 90 का बन जाता है और tan 90 पे आप चेक करें इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो स्लोप है ये मैक्सिमम है। देखिए इससे ज़्यादा स्लोप तो नहीं हो सकती, ठीक है। लेट्स सपोज यूँ स्लोप हो, यहाँ पे हो, ये थोड़ा सा कम होगी, फिर इस तरह कर लें, ये स्लोप और ज़्यादा होगी, इसी तरह ज़्यादा होती जाएगी। करते करते ये जो पॉइंट है ये इसका मैक्सिमम स्लोप है, इन्फिनाइट, ठीक है। तो आप 1/0 कर लें तो 1/0 अगर आप चेक करें तो वो इन्फिनिटी आंसर ही आता है। तो इसलिए इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए आगे हम इसको 1/0 लिखेंगे। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और ये मैंने लिख भी दिया है जी कि मैक्सिमम स्लोप, इन्फिनिटी का मतलब है मैक्सिमम स्लोप। स्लोप जो है वो ये मैक्सिमम है इस पॉइंट पर। तो बेसिक कंसेप्ट को हमने समझ लिया है जी। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशंस। हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू, ये एक पॉइंट गिवन है जी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट में बताया है कि हमारे पास ये एक फार्मूला है जो कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m यहाँ पर स्लोप है और x माइनस x1। ये जो x1 y1 है ये हमें गिवन है, ठीक है। ये x1 है और ये y1 है।
ठीक है। इसी तरह ये जो एक्स वाई ये ऑलरेडी समझ लें डिफरेंट एक पॉइंट है, इसको चाहें तो आप एक्स वाई भी कह सकते हैं, लेकिन हम जो है ना हमारे पास चूँकि हमने जो इस फार्मूला बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये x1 होगा और ये y1 होगा। इनके प्रूफ्स भी हैं, ठीक है। हम अभी फ़िलहाल उस प्रूफ में नहीं जा रहे, तो इंशाल्लाह जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आगे, जब आगे सिलेबस कवर होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सारे प्रूफ्स भी सॉल्व करवाऊँगा। अब हम क्या करेंगे, ये x1 y1 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास ये m यहाँ पर, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम स्लोप को m कहते हैं और इसका फार्मूला होता है tan थीटा। अब जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो उसका एंगल x एक्सिस के साथ 0 होता है, तो tan 0 0 आ जाता है। जैसे ये x एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेट्स सपोज इसी के ऊपर ही है, तो उसका x एक्सिस के साथ एंगल तो 0 होता है, यानी कि इसमें कोई जो है ना वो स्लोप नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि इसकी स्लोप 0 है। अब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं जी, y इसी तरह आ जाएगा माइनस, अब y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया, इज इक्वल टू m की जगह हम लिखेंगे 0, फिर आगे x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, देखें जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती ही तब है जब आपके पास जो है वो x 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखें जी, ये हमारे पास सपोज ये हम x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें, अब लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉइंट है जिसमें x 0 है और y लेट्स सपोज 3 है। अब x 0 तो x को छोड़ दें, y 3 मीन लेट्स सपोज यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पर आता है सपोज 3। इस पॉइंट को आप जो है ना ऐसे एक्सटेंड कर लें। ये जो लाइन ड्रा होती है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन तब बनती है जब आपका x 0 हो, सिर्फ y हो। तो अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपका जो आंसर आएगा वो सिर्फ ये वाला आएगा, y वाला 3, क्योंकि इसमें x 0 हो जाएगा, सिर्फ ये y रह जाएगी। ये एक ट्रिक है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे जी, देखें y माइनस 3 इसी तरह आपने लिख लिया, ये 0 के साथ जब सारा मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3। तो ये जो आपके पास एक इक्वेशन, इसको आप कह सकते हैं ये हमारे पास आ चुका है। अगर आप ये गौर करें तो देखें ये हमारे पास यही पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने आपको जैसे भी गाइड भी किया है, तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर भी है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 है जी, और ये मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हमारे पास x1 है और ये y1 है, तो इक्वेशन फाइंड करने का ये हमारे पास फार्मूला है, और इसमें ये x1 y1 तो हमें गिवन होगा। अच्छा, m जो है ये स्लोप होती है जी, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप फाइंड कर रहे हैं, इसको m कहा जाता है। तो ये tan 0 0 मीन हॉरिजॉन्टल लाइन का x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 0 बनता है। ये मैंने पार्ट 1 में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, आप लाजमी देखें। tan 0 0 आ जाता है। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं जी इसमें, तो y माइनस, आप देखें y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू भी हमारे पास स्लोप जो है वो 0 है। आगे नेक्स्ट x माइनस x1 जो है वो 8 है, तो यहाँ पर 0 के साथ जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। सो y माइनस 0 ये y आएगा। सो y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो है ना इसका फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ ये वाला y वाला ही पॉइंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में x जो है वो 0 होता है, सिर्फ y ही होता है, तब जाके वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो इस तरह हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 3 है जी, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ये x1 है और ये y1 है, और ये इक्वेशन फाइंड करने के हमारे पास ये फार्मूला है, और इसमें m जो है ये मैं क्लियर कर देता हूँ, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है जिसको हम m कह रहे हैं, ये होती है 0। अब देखें हॉरिजॉन्टल लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल 0 होता है, सो दैट्स वाई tan 0 0 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो y माइनस, अब देखें y1 की वैल्यू हमारे पास -9 है, ये -9 इज इक्वल टू आगे m की वैल्यू जो है ना, ये m की वैल्यू हमारे पास 0 है, और x माइनस x1 की वैल्यू भी हमारे पास -5 है। अब इसको सॉल्व करें, देखें 0 जब इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पर होगा माइनस माइनस प्लस 9, सो ये y इज इक्वल टू -9। तो ये देखें ये जो पॉइंट हमारे पास आ चुका है, ये इक्वेशन आ चुकी है, इसमें सिर्फ y है और यही आंसर है हमारा बेसिकली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में x तो 0 होता है, x को हम 0 कंसिडर करते हैं, सिर्फ ये चीज़ हमारे पास आती है। ये एक ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपका आंसर होता है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 4 है, और ये वैल्यू हमारे पास x1 है और ये वाली y1 है।
फार्मूला हमारे पास ये वाला है, और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है जी, जिसको हम m कहते हैं, ये एक 0 होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल 0 बनता है। ठीक है, जैसे मैंने पार्ट 1 में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अब हम ये लिखते हैं y माइनस, देखिए y1 की वैल्यू हमारे पास है जी -5/2 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास 0 है, फिर x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास -3/2 है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस होगा +5/2, और ये +5/2 दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा -5/2। ठीक है जी, और यही आपकी इक्वेशंस भी है। देखिए y हॉरिजॉन्टल लाइन में आप यूँ समझे, ट्रिक बता रहा हूँ कि ये वाला आपका आंसर होता है y वाला। सो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। जैसे कि हमने पहले देखा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का वर्ड था, अब वर्टिकल लाइन। बाकी वही प्रोसीजर है सारा। ये जो पॉइंट आपको गिवन होगा, ये आपका x1 और ये y1, ये हमने जो इसका बेसिक कंसेप्ट था वहाँ पर भी देखा था। वर्टिकल लाइन के लिए भी फार्मूला हमारे पास यही वाला होगा, और ये जो पॉइंट गिवन होगा ये आपका x1 और y1 होगा। अब इसमें ये जो m है ये स्लोप है। अब वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, जिसको हम m कहते हैं स्लोप को, ये होता है जी 10। अब एंगल जो है वो 90 का होता है। अब 90 एंगल कैसे होता है, देखें ये x एक्सिस है अगर, तो वर्टिकल लाइन कैसे होती है, ये वर्टिकल लाइन है बिल्कुल सीधी, जो इसके साथ 90 का एंगल बनाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जो एंगल है वो बनता है 90 का। अब 10 90 इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव को अगर हम लिखना चाहें तो हम 1/0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/0 इन्फिनेटिव ही आंसर आता है। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो 1/0 वो आपको एरर दे देगा, इट्स मीन इन्फिनेटिव ही है। अब हम क्या करेंगे कि ये वैल्यूज पुट करते हैं जी इसमें, तो y माइनस, ये y माइनस आगे y1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, इज इक्वल टू m जो है वो हमारे पास हम लिखेंगे इसको 1/0, और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है जी 1। अब ये जो 0 डिवाइड हो रहा है ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि y माइनस 5 इसके साथ इधर आ जाएगा 0। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1। ये 1 से मल्टीप्लाई होकर x माइनस 1 ही आएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 1। ये -1 इधर आके +1, इस तरह आपके पास ये वैल्यू आ गई है, और ये इक्वेशंस है। x इज इक्वल टू, x को मैं इधर लिख लेता हूँ, 1 को इधर लिख लेता हूँ। ये आपके पास इक्वेशंस है। इसमें आपको मैं एक ट्रिक बता दूँ कि जब भी वर्टिकल लाइन होती है तो वर्टिकल लाइन बनती ही तब है जब उसमें y 0 हो। यानी कि आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास कोई पॉइंट जो है वो लेट्स सपोज 1 है, और y हमारे पास सपोज 0 है। अब ये किस तरह की लाइन ड्रा होगी, देखें ये हमारे पास हमने ड्रा किया x एक्सिस y एक्सिस। अब सपोज कर लें कि ये हमारे पास 0 है, और ये इधर 1 आगे 2, इधर इसी तरह -1 1 2 सारे नंबर्स लिख लें। अब देखें x 1 है, 1 मीन यहाँ पर पॉइंट बनता है, y तो 0 है ही नहीं, जस्ट ये होगा। इस लाइन को अगर आप ड्रा कर लें ऐसे तो ये एक वर्टिकल लाइन ड्रा होगी। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन में बेसिकली ये होता है कि आपका y वाला 0 होता है, x जस्ट होता है। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि आपका आंसर सिर्फ ये वाला x वाला ही होगा। नेक्स्ट पार्ट 2 है जी, और ये जो पॉइंट गिवन है ये हमारे पास x1 और y1 है, ये फार्मूला है हमारे पास। और इसमें जो क्योंकि हमारे पास वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम स्लोप पहले लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, जिसको हम m कहते हैं स्लोप को, और tan थीटा, थीटा आपके पास 90 का होता है, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है वो x एक्सिस के ऊपर बिल्कुल यूँ सीधी होती है, तो 90 का एंगल बनता है, इसलिए tan 90 इन्फिनेटिव, और इसको हम लिखते हैं 1/0। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं जी, तो y माइनस, अब y1 की जगह मैं लिखूंगा जी 6, ठीक है, इज इक्वल टू m की जगह हम लिखेंगे 1/0, और x माइनस x1 की जगह हम लिख लेंगे 9। ठीक है, अब ये जो 0 है ये डिवाइड हो रहा है, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 9 इधर आ जाएगा, और ये सारा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 9। ये -9 इधर आके +9, तो इस तरह हमारे पास x इज इक्वल टू, इसको आप x को इधर लिख लें और 9 को आप इधर लिख लें,
ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। और इसमें अगर आप गौर करें तो आपके पास जो आंसर है वो ये एक्स वाला है। जब भी वर्टिकल लाइन होती है तो आप उसमें देखें वो एक्स वाला पॉइंट जो है वही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट 3 है जी हमारे पास, और ये जो पॉइंट है ये x1 y1 और ये फार्मूला है जी हमारे पास। अब इसमें स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, क्योंकि वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है तो उसमें जो स्लोप होती है वर्टिकल लाइन की स्लोप को, जिसको हम m कहते हैं, tan एंगल 90 का होता है, क्योंकि वर्टिकल लाइन x एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाती है। तो इस तरह tan 90 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को लिखते हैं हम 1/0। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में, y माइनस y1 की जगह आ जाएगा -7 इज इक्वल टू m की जगह आप लिखेंगे जी 1/0 और x माइनस x1 की जगह आ जाएगा -4। ये ज़ीरो जब इस सारे से मल्टीप्लाई होगा इधर, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो 0 मल्टीप्लाई y, बेशक माइनस इसको आप +7 कर लें और इस तरफ आ जाएगा जी माइनस ये +4। ये सारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 इसने आना है, x +4 और ये जो +4 है ये इधर आके -4। इस तरीके से आपके पास आप x को इधर लिख लें तो x इज इक्वल टू -4, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। और इसमें जो आपका आंसर है, चूँकि वर्टिकल लाइन है इसलिए आपको x वाला पॉइंट ही मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है, और ये जो पॉइंट गिवन है ये x1 और ये y1 है, ये इसका फार्मूला होगा। और चूंकि हमने स्लोप लिखनी है यहाँ पर, ये m जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, क्योंकि वर्टिकल लाइन इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, m tan 90 होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन x एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाती है। तो tan 90 इन्फिनिटी को हम 1/0 लिखते हैं। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करें तो y माइनस y1 की जगह हम लिखेंगे जी 3/4 इज इक्वल टू m की जगह हम लिखेंगे 1/0 और x माइनस x1 की जगह आ जाएगा 1/4। अब इसमें ये 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 3/4 के साथ इज इक्वल टू इधर रह जाएगा x माइनस 1/4। ये सारा 0 हो जाना है, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1/4, ये -1/4 इधर आके +1/4 हो जाएगा। सो इस तरह हमारे पास आप x को इधर लिख लें और 1/4 आप इधर लिख लें, और यही आपका फाइनल जो है वो आंसर भी है। और ये आंसर आपका यही x वाला पॉइंट ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमने इक्वेशंस ऑफ लाइन फाइंड करनी है जी। और जैसा कि पार्ट 1 में हमें स्लोप दी गई है और y इंटरसेप्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और समझने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह की फॉर्म आती है जिसमें स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है, या x और या y, तो इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट, चाहे वो x है या y है। और जब ये फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट, मतलब एक स्लोप है और इंटरसेप्ट है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, y इज इक्वल टू, मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा, अब आपको एक और पॉइंट ज़रा समझ लें। जैसे कि आपने पहले भी एक फार्मूला पढ़ा है, आप चाहें तो आप वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा आपके लिए इजी है, शॉर्टकट वे है कि आपको पता होना चाहिए जब स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हो, x हो या y हो, ठीक है, आप ये फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़, आप ये जो y इंटरसेप्ट है या x हो, इसको आप c कहते हैं। ये स्लोप, ये तो आपके लिए m हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर m आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो y इंटरसेप्ट है इसको आप c बोल देते हैं। आप सोच रहे होंगे ये y है, इसको फिर हम c क्यों कह रहे हैं। देखिए जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने भी एक फार्मूला पढ़ा, ये जस्ट आपके लिए रफ वर्क है, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपने जो फार्मूला पढ़ा है जी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। अच्छा, जब आपको कोई y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इट्स मीन इसका जो x है वो तो 0 है, यानी कि आप यूं कह सकते हैं x 0 है और y आपको क्या दिया गया, -3। और यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो आपका एक पॉइंट बन चुका है, पॉइंट में एक x इंटरसेप्ट होता है और एक y, ये आपका x1 और ये y1 होता है, ठीक है। अब इसको आपने, ये जो y है ये आप इस देखें, यहाँ पर हम इसको ना, जो y वाला पॉइंट इसको हम c कह देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चूँकि एक चीज़
आप यूज़ होती है, इसको हम सी ही बोल देते हैं। आपको फार्मूला भी इसका पता होगा, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, इसको सी बोला, सो सी बोल दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर ये सी पुट करें इसके अंदर, तो आप सॉल्व करते करते आप देखेंगे आपके पास यही फार्मूला बन जाएगा। तो बेहतर यही हमारे पास होता है कि जब भी हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दी जाए तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर लें। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखें y माइनस, अब y1 जो है वो हमारे लिए, लेट्स सपोज हमने इसको c का नाम दे दी, क्योंकि इन जनरल हम भी सॉल्व कर रहे हैं, c कह देते हैं। और आगे m x माइनस, चूँकि इसमें y इंटरसेप्ट सिर्फ है तो x 0 है, तो x1 हमारे लिए 0 हो गया। और यहाँ पर y माइनस सी इज इक्वल टू, ये तो 0x माइनस 0x आएगा, तो ये सिंपल बन जाएगा mx, और ये माइनस सी उधर जाके हो जाएगा mx प्लस सी। तो ये देखें ये एक फार्मूला बन चुका है। तो ये डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, जब भी स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया जाए। अब लाजमी नहीं है ये y हो, जब x होता है तो तब भी हम उसको एज ए सी बोल देते हैं। हम कहते हैं ये जो हमारा पॉइंट है ये सी हो गया और ये 0 हो जाएगा। सो डायरेक्ट अभी आपने याद रखना है ये फार्मूला। इसके प्रूफ वगैरह भी हैं, अभी मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा, तो अभी हम सॉल्व करते हैं और फिर आगे इंशाल्लाह प्रूफ्स को भी सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये y इज इक्वल टू, देखें m की वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि 2 है, 2 और x प्लस, अब c जो है ये बेसिकली y1 था, जो कि यहाँ पर जो y है इसको हमने, उसने तो सिंपल आपको y कह दिया है, जबकि इसको हम y1 कंसिडर करते हैं जब भी पॉइंट गिवन होता है। तो ये -3 है, ठीक है जी, इसको -3 लिख लेते हैं। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो 2x, ये प्लस माइनस -3, तो ये y आ गया। चूँकि इक्वेशंस फाइंड करनी है, आप क्या करें, ये 2x, ये y इधर आके -y हो जाएगा, ठीक है, -y, और ये -3 इधर रहेगा जी 0। और इस सारी इक्वेशंस को आप इस तरफ लिख लें, 2x -y -3 और 0 को आप इस तरफ लिख लें, तो ये आपका रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशंस फाइंड हो चुकी है। आगे नेक्स्ट पार्ट 2 है, और इसमें आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। क्योंकि इसका अलग से हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला भी होता है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जी कि ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है। सो इसका अलग से हमारे पास फार्मूला है। अब वो फार्मूला क्या है जी, इक्वेशंस आपने सिंपल ये जैसे आपने पहले भी देखी थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये जो आपको गिवन है ये आपका x1 और ये y1 होगा। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करें जी, तो y माइनस y1 आपके पास 7 है, इज इक्वल टू m आपके पास, ये जो स्लोप है ये एज आ m है आपके पास, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये 4 है, तो 4 आ गया। x माइनस x1 आपके पास -5 है, ठीक है जी। इसको आप सॉल्व करें तो ये x माइनस माइनस ये हो जाएगा +5 और y माइनस 7। 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4x प्लस 20 और इसी तरह y माइनस 7। आप x को इधर रहने दें, तो ये दोनों आप इस तरफ शिफ्ट करें। पहले आप लिख लें -y और फिर बेशक आप 20 लिख लें और ये -7 इधर आके +7। अब हमारे पास ये 4x इधर 0 रह जाएगा, -y और ये 20 + 7 ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू, इधर 0 है, आप इस सारे को इधर लिख लें, 0 को इधर लिख लें। सो इस तरह ये हमारे पास 4x -y + 27 इज इक्वल टू 0, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। नेक्स्ट पार्ट 3 है जी हमारे पास, और इसमें भी देखें तो ये एक पॉइंट है और स्लोप है। इसको आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। और पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो आपके पास ये फार्मूला होता है जी, और ये x1 है और ये y1, और यहाँ पर स्लोप जो है वो आपकी 0 है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -5 है और m जो है वो 0 है। इसी तरह x माइनस x1 जो है वो 4 है, ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये तो सारा 0 हो जाएगा, और ये y माइनस माइनस +5, इस तरह आपके पास ये जो है ये एक इक्वेशंस बन गया। आप चाहें तो आप इस +5 को उधर भी शिफ्ट कर लें तो y माइनस 5, y इज इक्वल टू -5 भी ठीक है, नहीं तो यहाँ तक भी आपके लिए बेहतर है। आगे नेक्स्ट पार्ट 4 है, थ्रू, ये एक पॉइंट है विद स्लोप अनडिफाइंड। अब देखा जाए तो स्लोप और पॉइंट और स्लोप आपको गिवन है,
तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, उसके लिए ये फार्मूला होगा। और ये आपके लिए x1 और ये y1 है। देखिए अनडिफाइंड, स्लोप अनडिफाइंड है, मतलब क्या हुआ, m जो है ना इज इक्वल टू इन्फिनेटिव है और इसको हम लिखते हैं 1/0, ठीक है, क्योंकि 1/0 इन्फिनेटिव आंसर ही आता है। अब ये वैल्यूज पुट करें तो y माइनस y1 की वैल्यू देखें तो 9 है, ठीक है, इज इक्वल टू m इज इक्वल टू जो है वो 1/0 हो जाएगा। और x माइनस x1 जो है वो -2 है, तो -2 लिख लेते हैं जी। और ये जो 0 डिवाइड हो रहा है ये सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई y माइनस 9 इसी तरह इज इक्वल टू ये x, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। और ये सारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x +2, और यही आपका फाइनल आंसर है। आप चाहें x +2 को आप इधर लिख लें और 0 को आप इस तरफ लिख लें, ठीक है जी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 5 है और इसमें देखा जाए तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसलिए इस फॉर्म को हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसको हम कहते हैं x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। 2 पॉइंट फॉर्म के लिए भी आप यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है, देखें इसमें m स्लोप तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो जब भी 2 पॉइंट दिए जाएँ तो आप स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप m का फार्मूला अलग से लिख के आप सॉल्व कर लें और यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, नहीं तो आप यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि जो स्लोप के लिए फार्मूला है आपके पास, जब 2 पॉइंट दिए जाएँ तो वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब ये सारी चीज़ आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं m की जगह भी, लेकिन मैं इसको अलग से सॉल्व करके इसकी इधर पुट कर लूँगा बजाय कि इधर सॉल्व करने के। तो y2 हमारे पास देखें जी तो -4 है और माइनस y1 जो है वो हमारे पास 1 है, डिवाइड बाय x2 2 है जी ये वाला, और आगे माइनस x1 जो है वो हमारे लिए -6 है। इसको आप सॉल्व करें तो -1 -4 -1 ये -5 आ जाएगा, और इसी तरह 2 माइनस +6, तो ये हमारे पास -5/8 आ जाएगा। तो ये m की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ कि जब भी 2 पॉइंट्स दिए हो तो सबसे पहले आपने स्लोप फाइंड कर लेनी है और फिर आपने यहाँ पर पुट करनी है, बस सॉल्व हो जाएगा। तो y माइनस y1 और x1 यही आपका यूज़ होगा। तो y1 आपके पास 1 है इज इक्वल टू m आपने अभी फाइंड किया है -5/8 -5/8 x माइनस x1 आपके पास जो है वो -6 है। इसको आप सॉल्व करें, इसके साथ साथ ये जो 8 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8 और y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 और x ये माइनस +6 हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दें जी तो ये -5x इस प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, 6 5 30, और इसी तरह ये 8y माइनस 8। अब आप क्या करें, ये जो देखिए माइनस में ना, वैसे हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, सो आप इन दोनों को आप इधर शिफ्ट कर लें, ठीक है जी। तो ये इधर आके माइनस, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ +5x हो जाएगा, और इसके बाद फिर मैं y लिख लेता हूँ +8y, और आगे जी -8 और ये -30 इधर आके +30 इधर आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों जो है वो इधर शिफ्ट हो गए। अच्छा, अब ये 5x + 8y -8 + 30 ये हमारे पास +22 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और यही आपका फाइनल जो है वो आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6 है और इसमें भी 2 पॉइंट दिए हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। और जब भी 2 पॉइंट दिए जाएँ तो हमारे पास जो इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, लेकिन इसमें आपको m तो नहीं गिवन, सो आप इन दोनों पॉइंट्स की मदद से ये m फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास x1 है, ये y1, और ये x2 और ये y2। m का आपके पास जो फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब ये वैल्यूज़ पुट करें जी, y2 तो 4 माइनस, देखें एक माइनस इधर आ रहा है और एक माइनस ये वाला, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं तो आप यूँ चलें लिख लें। x2 जो है वो 8 माइनस x1 जो है वो 2 है, इसी तरह 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और डिवाइड बाय 6, और 4 + 4 ये आ जाएगा 8/6। इसको आप डिवाइड कर लें मज़ीद,
236 248, तो ये 4/3 आ रहा है जी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है m की, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें और इसमें x1 y1 आपने ये यूज़ करना है। तो y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास -4 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू आपने जो भी फाइंड किया 4/3, ठीक है, 4/3, और x माइनस x1 की वैल्यू जो है वो 2 है। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई y, ये माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है, और ये x माइनस 2 आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3y प्लस 3 4 12। इसी तरह ये 4x माइनस 4 2 8। अब x देखें पॉजिटिव है, सो इन दोनों को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 4x और ये इधर आके -3y, ठीक है। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर मैं लिख लेता हूँ जी -8 को और फिर इसको +12, ठीक है। तो ये 4x माइनस 3y -8 +12, ये देखें ये +12 है, तो इधर आके ये -12 होगा, तो ये -20 बनेगा, ठीक है। तो जब ये दोनों इधर शिफ्ट हो गए थे तो इधर 0 है। अब इस सारे को आप इस तरफ लिख लें, 4x माइनस 3y -20 इज इक्वल टू 0, और यही फाइनल इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 7 है, और इसमें एक x इंटरसेप्ट दिया हुआ है और दूसरा y इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट हैं, सो इसको हम कहते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। जब भी 2 इंटरसेप्ट दिए जाएं तो आपके पास जो फार्मूला होगा वो x डिवाइड बाय a प्लस y डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1। बेसिकली ये a b जो है ये समझ लें हमारे लिए x1 है और ये y1 है। x1 को हम a कह देते हैं और इसको हम b कह देते हैं। सपोज मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए b है। देखिए जी, मैं आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ कि ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे इक्वेशंस, ये फार्मूला बन गया है। देखिए जब एक x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इट्स मीन लेट्स सो इसको हम a कह देते हैं। x इंटरसेप्ट कितना है जी, -6 है, इसको हम a बोल देते हैं, ठीक है। इन जनरल कह देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो स्पेसिफाई एक नंबर है, हम यहाँ पे इन जनरल कह देते हैं जी ये a हो गया। और इसका सिर्फ इसका y जो है वो 0 है। आपने इसको इसके साथ नहीं मिक्स करना, ये दोनों एक ही पॉइंट नहीं बनाते, बल्कि ये एक अलग पॉइंट है और ये अलग पॉइंट है। इसको हम इस पॉइंट को b कह देते हैं और इसमें y दिया हुआ है, x नहीं है। और y को हम जो है ना वो 5 नहीं लिख रहे क्योंकि इन जनरल हम देख रहे हैं फार्मूला बनाना है, तो इसको हम b कह देंगे। अब आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है ना कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ के जब आपको देखें, आप 2 पॉइंट्स बन जाते हैं बेसिकली। अब जब 2 पॉइंट्स हो तो स्लोप आप यानी कि फाइंड कर सकते हैं m इजीली। तो बेशक आप अलग से फाइंड कर लें जी, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हमारे लिए x1 है, ठीक है, और ये y1, इसी तरह ये x2 और ये y2 है। तो y2 माइनस y1 तो यानी कि b माइनस 0, x2 माइनस x1 तो 0 माइनस a, 0 माइनस a। तो ये बेसिकली b डिवाइड बाय माइनस a, तो इसको आप माइनस b और a भी कह सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें जी, तो y माइनस y1 की जगह आप लिखेंगे 0, ठीक है। अब m की जगह आप लिख लेंगे माइनस b ओवर a, और x माइनस x1 की जगह आप क्या लिखेंगे a, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, हम इसको फिलहाल a कह रहे हैं। अब ये y माइनस 0 ये तो y आ जाएगा सिंपली, और ये जो a डिवाइड हो रहा है ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसमें बेशक आप ये माइनस भी इधर शिफ्ट कर लें, ठीक है। आप यूँ समझें ये माइनस a है, जैसे आपने लिखा था ना माइनस a, इसको मैं इधर लिख देता हूँ माइनस a। ये माइनस a इधर आके ये इधर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस a y इज इक्वल टू ये बन जाएगा जी बी एक्स माइनस ए बी, ठीक हो गया। अब आप क्या करें कि ये जो माइनस ए वाई है इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर लें और इसको इधर शिफ्ट कर लें। तो पहले आप लिखें बी एक्स, फिर ये हो जाएगा प्लस ए वाई, और ये माइनस ए बी इधर आके ए बी हो जाएगा प्लस ए बी। अब आप क्या करें, इस सारे को ए बी से डिवाइड कर लें, तो ये ए बी डिवाइड बाई ए बी, इसी तरह बी एक्स डिवाइड बाई ए बी प्लस ए वाई डिवाइड बाई ए बी। ऐसे मैं प्रूफ्स अलग से सॉल्व करूँगा, लेकिन मैं आपको जस्ट अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ये कैंसिल हो गया जी 1,
यहाँ पर b कैंसिल हो गया x बाय a, और यहाँ पे a कैंसिल हो गया y बाय b। इस सारे को आप इधर लिख लें, 1 को इधर लिख लें, तो आप देखेंगे यही चीज़ आपके पास बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया भी दे दिया, लेकिन अगर आप देखें जब आपको 2 इंटरसेप्ट दिए हों तो आप इस तरह सॉल्व करना शुरू कर दें इस फार्मूले के ज़रिए, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। सो आपको डायरेक्ट एक टेक्निक, एक फार्मूला दे दिया गया है, आप इसकी मदद से इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बजाय कि इस तरह सॉल्व करते रहें। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, x डिवाइड बाई, ये याद रखना है ये a जो है ये आपका होगा x वाला। तो यहाँ पर अब हमारे पास a की वैल्यू स्पेसिफाई कोई एक फिक्स है जो कि -6 है, प्लस y डिवाइड बाय, बेसिकली ये x1 और ये y1 था जिसको हमने मज़ीद a और b कह दिया था, फार्मूला की फॉर्म है, और ये हमारे लिए हो जाएगा जी 5 = 1। अब आप क्या करें कि ये जो माइनस है, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम देखें, एलसीएम क्या बनेगा, 6 5 30, प्लस माइनस को आप ऊपर कंसिडर कर लें, चलें इसको आप यूँ लिख लें, -x/6 प्लस y/5 = 1। और अब अगर आप इसका एलसीएम देखें तो वो बनेगा 30, ठीक है, 6 5 को आप या 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, -5x प्लस, और ये हो जाएगा 6y = 1, ये 31 से मल्टीप्लाई होगा, ये -5x प्लस 6y = 31 से मल्टीप्लाई होकर 30 आ जाएगा। अब आप ये दोनों चूँकि ये देखें माइनस में, इसको प्लस बनाने के लिए आप इधर शिफ्ट कर लें। सो ये हो जाएगा जी 5x, ये इधर आके -6y, और ये प्लस 30 ऑलरेडी इधर है, इधर 0 रह जाएगा, इस सारे को आप इधर लिख लें, तो ये 5x -6y प्लस 30 = 0, और यही आपका फाइनल जो है वो आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 8 है जिसमें स्लोप गिवन है और एक इंटरसेप्ट गिवन है। मैंने आपको एक पार्ट में बताया था कि जब भी स्लोप और इंटरसेप्ट हो तो इसको आप कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसका डायरेक्ट हमारे पास जो फार्मूला है y = mx + c, ठीक है। ये जो है ना ये आपका बेसिकली y1 x1 होगा, x इंटरसेप्ट मीन x1, लेकिन इसको हम इन जनरली हम c बोल देते हैं, ठीक है। अब c की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई 11 है। अब यहाँ पर आप देखें तो y = m आपके पास जो है वो ये m है, m-1 है, और x प्लस c की वैल्यू जो है बेसिकली ये x1 है जो कि हमने इसको c बोला, और ये 11 है, ठीक है, और ये हो जाएगा -x + 11, और ये y माइनस को प्लस बनाने के लिए इसको आप इधर शिफ्ट कर लें, तो ये दोनों ही शिफ्ट कर लें, इधर आके ये +x और आगे +y, और ये 11 - 11 = 0, और ये इसका फाइनल जो है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। अब हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है और ये पॉइंट दिया हुआ है और tan थीटा भी दिया हुआ है। देखिए सिमेट्रिक फॉर्म जब होती है तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, ये वाला सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, ये फार्मूला है, इसकी मदद से हम जो है वो इक्वेशंस ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस फार्मूला को थोड़ा सा देख लें तो इसमें x1 y1 तो हमें गिवन है, और यहाँ पर कॉज और tan यूज़ हुआ है, सॉरी कॉज और साइन, जबकि हमें tan दिया गया है। अब हम tan की मदद से कॉज और साइन भी फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करना है, ये तो हमारे पास डायरेक्ट ये दोनों वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे पुट कर लेंगे। मेन इस चीज़ में जो इस क्वेश्चन में मेन चीज़ है वो आपने कॉज और साइन फाइंड करना है tan की मदद से। अब tan की मदद से जो है ना ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके समझ लें 2 से 3 तरीके हैं। अब सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आप देखें tan है ना, आप यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बना लें, ठीक है जी। तो राइट ट्रायंगल आपके पास ये बन गई। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो tan होता है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैं यहाँ पर सारे लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद भी रहें। वैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में शायद ये चीज़ें बताई थी कि साइन होता है जी, जैसे इसको हम कहते हैं एस, इसको हम कहते हैं एस मीन सम, ठीक है, सम पीपल हैव। अब बेसिकली ये ट्रिक है, तो पी से मराद परपेंडिकुलर, एच से मराद हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। और इसके बाद आगे देखें सम पीपल हैव, आगे सम पीपल हैव करली, सी फॉर करली, आगे जी ब्राउन, और ये हेयर, ठीक है, बी से बेस हो गया, एच से हाइपोटेन्यूज हो गया। देखें सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर ट्रू, आगे आ जाएगा tan थ्रू प्रॉपर, और ये ब्रेसिंग, ठीक है। ये आपको ट्रिक मैंने समझाई थी
इसको अगर आप गूगल करें तब भी आपको भी वहाँ पर भी आपको ये ट्रिक मिल जाएगी। तो बेसिकली आप ये देखें tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो इट्स मीन ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर ये साइड है और बेस है ये होती है, ये 4 है। अब बेसिकली हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो तब हम इजीली कॉस और साइन भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने यूज़ करना है जी पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं लिख देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी 16 प्लस 3 3 के 9 और 25। हमने इसका जब स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इजीली जो है ना वो साइन और कॉस फाइंड कर सकते हैं। तो देखें अगर हम बात करें जी साइन की, तो साइन थीटा हमारे पास, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो 3 है, हाइपोटेन्यूज भी हमने फाइंड कर लिया जो कि 5 है। तो ये देखें साइन थीटा की जगह हम 3/5 लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, बेस हमारे पास जो है वो 4 है और हाइपोटेन्यूज हमने 5 फाइंड किया, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। एक तरीका तो ये था सारा जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा आपके पास एक शॉर्टकट वे भी है। अब वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है आपके पास, उससे भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस x1 की वैल्यू देखें जी हमारे पास -4 है, ये -4 डिवाइड बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह मैं लिखूंगा जी 4/5 इज इक्वल टू, अब y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है जी, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/5 है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो ये x माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और डिवाइड बाय 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाय 3/5, और यही आपका फाइनल सोल्यूशन है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक और भी बता देता हूँ। ये जो थीटा की वैल्यू भी अगर आपको पता चल जाए तो फिर आप कॉस थीटा कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह साइन थीटा भी। तो वो ट्रिक ये है कि अगर आपको थीटा फाइंड करना चाहें तो tan को आप उधर इन्वर्स कर दें, तो थीटा इज इक्वल टू tan जब उधर इन्वर्स होगा तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर मैं अलग से एक टेक्निक बता देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स 3/4। अगर आप शिफ्ट और 10 का बटन दबाएं तो tan इन्वर्स आ जाएगा, फिर 3/4 लिखें तो ये ऑलमोस्ट आपके पास जो है ना वो 37 आ जाएगा, 36 पॉइंट समथिंग होगा, इसको आप 37 लिख लें। देखिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी कोई इस तरह का नंबर आए तो आप ये मेथड यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपको शायद समझ नहीं आएगी। जब भी आपके पास एक प्रॉपर वैल्यू आए, लाइक 30 हो, 45 हो, 60, 90, 120, ठीक है, जिस पे आपकी प्रॉपर एक नंबर आ जाए, जैसे इस तरह का एक प्रॉपर नंबर डायरेक्ट आ जाए, तो फिर आप जो है ना वो एंगल यूज़ कर लें। इस तरह के एंगल्स पे आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वो एक डेसिमल्स में, पॉइंट्स में आपका आंसर आएगा जब आप चेक करेंगे। लेट्स सपोज ये 37 आप यहाँ पे पुट करते हैं तो cos 37 आपका पॉइंट्स में आ जाएगा, उससे शायद आप कंफ्यूज हो जाएं फिर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जी कि लेट्स सपोज आप थीटा की जगह ना 37, आप ये सारा प्रोसीजर नहीं करते, आप डायरेक्ट थीटा निकाल लेते हैं 37, आप यहाँ पे पुट कर लेते हैं जी 37, cos 37 आपके पास आ जाएगा 0.8, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर आपके पास साइन थीटा जो है वो आ जाएगा 0.6, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए पॉइंट को अगर आप ख़त्म करें तो पॉइंट की जगह 1 और 0, इसी तरह ये पॉइंट ख़त्म कर दें तो ये 1 और 0। अब ये 2 4 are 8, 2 5 are 10, ठीक है। और इसी तरह ये 2 3 are 6, 2 5 are 10, तो ये 3/5 और ये 4/5, ठीक है, ये 3/5 और 4/5, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये फिर आपको टेक्निक आती हो तो तब आप कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए बेस्ट जो तरीका है वो ये पाइथागोरस थ्योरम है। आगे नेक्स्ट पार्ट 2 है और इसमें x1 y1 आपको दिया हुआ है। इसमें देखें डायरेक्ट आपको थीटा दे दिया गया जो कि 30 डिग्री है। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको पता है जी सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, आपके पास ये एक फार्मूला है, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, x माइनस x1 की जगह आप लिखेंगे 6 और डिवाइड बाय कॉस, आप थीटा की जगह आप जो है वो 30 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस, आगे y1 की जगह आप लिखेंगे जी -6
डिवाइड बाय साइन और थीटा की जगह आप लिख लेंगे 30 डिग्री। ठीक हो गया जी। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो x माइनस 6 डिवाइड बाय, आप चाहें तो आप यहाँ पर cos 30 की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप इसको इसी तरह अगर लिख दें तब भी ठीक है। और ये y माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री, और यही आपका फाइनल आंसर भी है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप साइन 30 की अगर वैल्यू निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं तो तब भी ठीक है, नहीं तो यहाँ तक भी ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अब देखें जी, नॉर्मल फॉर्म की हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस की, जो कि क्या है, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू पी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे जी कि यहाँ पर लिखते हैं x cos, अब थीटा की जगह देखें डायरेक्ट आपको वैल्यू दी हुई है 120 डिग्री प्लस y, और साइन थीटा की जगह 120 डिग्री इज इक्वल पी की जगह आपको 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से cos 120 फाइंड करें, आपके पास -1/2 आएगा, प्लस y साइन 120 की वैल्यू चेक करें तो √3/2 इज इक्वल टू 5। आप देखें डिवाइड में देखें 2 लिखा हुआ है, आप क्या करें कि 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर, यानी कि आप 2 मल्टीप्लाई कर लें। वैसे आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चलें यहाँ पर 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखें मैंने ये वैल्यू सारी लिखी, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट प्लस भी 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3/2, और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखें ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास x -1 से मल्टीप्लाई होके -x, प्लस इसी तरह ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। पहले आप वैल्यू लिख लें √3, फिर y इज इक्वल टू 2 5 ये आ जाएगा 10। अब आप क्या करें कि ये देखिए x माइनस में है ना, आप कोशिश करें x आपका माइनस में ना हो, इसको प्लस करने के लिए आप इन्हीं दोनों को उधर शिफ्ट कर लें, तो ये -x इधर आके +x, और ये वैल्यू इधर आके -√3y, और ये वैल्यू ऑलरेडी इधर है तो ये +10 इधर 0 रह जाएगा। तो ये सारा आप इस तरफ लिख लें, ठीक है, x -√3y + 10 इज इक्वल टू 0, और यही आपका फाइनल जो है वो आंसर भी है। नेक्स्ट पार्ट 2 है, और इसमें भी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस हमारे पास क्या है जी, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो जैसे कि पिछले पार्ट में आपको थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई थी, यहाँ पर tan दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, आप tan की वैल्यू कैसे फाइंड, थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 2 तरीके हैं जी आपके पास। एक तरीका ये है कि अगर आप थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो tan इधर आके हो जाएगा tan इनवर्स 1। आप कैलकुलेटर पे चेक करें, शिफ्ट और tan इनवर्स आ जाएगा, फिर 1 लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपके पास डायरेक्ट आ गया जी, थीटा इज इक्वल टू 45। इसके अलावा आपके पास एक और जो दूसरा तरीका है, जो कि एक पार्ट में हमने देखा था कि आप राइट ट्रायंगल बना लें। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन मैंने आपको रिकमेंड किया था कि जब इस तरह के कोई नंबर आए, 30 हो गया, 45, 60, 90, तब आप ये वाला मेथड यूज़ करें, ये शॉर्टकट। नहीं तो आपको पता है जी tan थीटा आपके पास tan होता है इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर सम पीपल हैव, ठीक है, और cos थीटा इक्वल है जी करली ये ब्राउन हेयर, फिर इसके बाद tan थीटा इक्वल होता है जी परपेंडिकुलर और बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव, एस से आप कह दें सम, ये पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये P से परपेंडिकुलर है, H हाइपोटेन्यूज है, और बेस B जो है वो बेस है। तो tan बेसिकली इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। देखें यहाँ पर आप खुद से नीचे 1 लिख लें, तो इसका मतलब है इसकी परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है। हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा लेंथी ये प्रोसीजर है, लेकिन इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 + 1, और ये आपके पास आ जाएगा जी 2, इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास जो है ना हाइपोटेन्यूज फाइंड हो चुका है। अब आप इजीली जो है वो
कॉस साइन और कॉस फाइंड कर लें, डायरेक्ट आप यहाँ पर जो है ना उनकी साइन और कॉस की वैल्यू पुट कर लें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, ठीक है, ये 1 है। अब ये हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड कर चुके हैं, ये √2 है। अब साइन जो है वो 1 है, सॉरी परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज √2 है। इसी तरह बेस जो है वो 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो ये देखें हमारे पास डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो ये फाइंड हमने कर ली है। एक तो तरीका आपके पास ये वाला है, ठीक है, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक थर्ड वे भी है, चलें वो भी देख लेते हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। एक्स कॉस, अब थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ जी 45 डिग्री प्लस वाई और साइन थीटा की जगह 45 डिग्री इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास है 10। तो एक्स कॉस 45 आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो वो होगा 1/√2, ठीक है, प्लस वाई साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 इज इक्वल टू 10। देखें अगर हम लेट्स सपोज ये मेथड यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट साइन थीटा की जगह 1/√2 हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड में √2 है तो आप दोनों तरफ जो है वो √2 को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी मल्टीप्लाई √2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसके साथ हम पहले लिख लेते हैं, आप ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं जी। तो ये √2 मल्टीप्लाई एक्स 1/√2, इसी तरह प्लस यहाँ पर भी √2, आगे y है और 1/√2, इसी तरह इधर भी आ जाएगा जी 10 पहले लिख लेते हैं, √2 को हम बाद में लिख लेते हैं, बेशक इसको पहले लिख लें बाद में लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया जी कैंसिल, ये आ जाएगा x प्लस ये भी कैंसिल y इज इक्वल टू 10/√2। इसको आप इधर शिफ्ट कर लें तो ये x प्लस वाई माइनस 10/√2 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास जो है ना वो फाइनल आंसर आ जाता है। यहाँ पर आपको मैं एक टेक्निक और बता रहा था एंगल्स वगैरह फाइंड करने की। देखें जी डायरेक्ट टेक्निक ये है कि जब भी tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो आप क्या कर सकते हैं, देखें tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो tan इक्वल होता है साइन बाई कॉस के इज इक्वल टू 1। ये सिर्फ तब आपने यूज़ करनी है जब 1 हो, तो ये कॉस इधर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एंगल है जिस पे साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं। तो ये आपको ज़बानी भी पता होने चाहिए कि साइन और कॉस इक्वल होते हैं एंगल 45 पे, क्योंकि दोनों की वैल्यू 45 पे होती है 1/√2, ठीक है। इस तरीके से भी आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को करते हैं जी एंड। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं अपलोड कर दूंगा, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर समझाए हैं ये समझ आए हैं या नहीं समझ आए। जो भी आपकी सजेशन है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है आप लाजमी जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जी पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।